हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो अभी मेरे पास इंग्लिश के सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देखिए। यहाँ क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये पोएम की लाइन है और इनमें से आपको एक्सप्लेन करना है किसी एक को, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, ये चारों में से आपको कोई एक बनाना है। तो टारगेट के गेस्ट पेपर का जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो सभी एक्सप्लेनेशन हम आपको करवाने वाले हैं। ये टारगेट का ही एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू एंड लुक्ड एट मी वैग्यूली एज ड्रिंकिंग कैटल डू। तो ये जो लाइन है ये स्नेक पोएम से ली गई है, जो कि D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी है। इस लाइन का मतलब है कि उसने अपने सिर को पानी पीते हुए उठाया, जैसा कि अन्य पशु करते हैं। वैग्यूली का मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट वेरी क्लियरली। तो एंड लुक्ड एट मी वैग्यूली, और मुझे उड़ती अर्थहीन दृष्टि से देखा, जैसा कि दूसरे पशु पानी पीते हुए करते हैं। तो ये सब हरकतें कौन कर रहा है? तो ये सब हरकतें वो सांप कर रहा है, जो कि पानी पीने के लिए कवि के यहाँ आया हुआ है। एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लाइन लिया गया है पोएम स्नेक से, और ये लाइन लिखा हुआ है D.H. लॉरेंस के द्वारा। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द स्नेक वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट हिज वाटर ड्रॉ। वो जो स्नेक था वो कवि के नाद के पास आकर पानी पी रहा था। ड्यूरिंग दैट पीरियड द स्नेक हैड ए फीलिंग ऑफ समवन प्रेजेंस। उतने ही समय में सांप ने किसी और की उपस्थिति महसूस की। सो डाउटली, लेकिन उसे उस पर शक था, डाउट हुआ उसको कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तो कोई और भी यहाँ पर है। इट लुक्ड एट द पोएट नॉट वेरी क्लियरली, और उसने कवि को जो है बहुत ही अस्पष्ट रूप से देखा। वैग्यूली का मतलब वही होता है, अस्पष्ट रूप से देखा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि दूसरे पशु जब जैसे गाय भैंस पानी पीते हैं तो ऐसे ऐसे करते, उसने हो सकता है उसने ऐसे ऐसे, जैसे गाय भैंस सिर हिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो उसने भी सिर हिला दिया होगा। द पोएट फील्स दैट ही हैड डिस्टर्ब द स्नेक, और कवि को लगा कि मैंने जो है सांप को डिस्टर्ब कर दिया। While it was drinking water, मैंने सांप को तब डिस्टर्ब कर दिया जब वो पानी पी रहा था। तो ये जो पोएम का लाइन है इसका यही मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री। तो ये लाइन जो है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक खूबसूरत औरत थी, जो कि कभी पश्चिमी देश में पैदा हुई थी, जो कभी पश्चिमी देश में थी। तो ये जो लाइन है वो पोएम एपिटैफ से ली गई है और लिखी गई है वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा। इस लाइन में कवि कहते क्या है? इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द एपिटैफ वेयर ही इज सिटिंग इज ऑफ दैट लेडी हु वाज वंस द क्वीन ऑफ मैनी हार्ट। इसका लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि वो जिसके एपिटैफ पर, जिसके कब्र या समाधि के बगल में अब पोएट बैठे हुए हैं, जिस महिला के एक समय था जब उस महिला की चलती थी, उसका बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि वह बहुत सारे दिलों की रानी थी। शी वॉज लव्ड एंड एडमायर्ड बाय मैनी मैन बिकॉज शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन दैट साइड ऑफ द कंट्री। बात क्या है कि महिला इतनी सुंदर थी कि अगर कोई भी उसकी सुंदरता को देखता था तो उस पर आकर्षित हो जाता था, और बहुत सारे पुरुषों के द्वारा वह चाहने वाली थी। लोग उसको बहुत प्यार करते थे, लोग उसकी सुंदरता की बड़ा ही प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि बहुत ही उस देश में वह बहुत ही सुंदर महिला थी। एक समय था जब समय था उस महिला का। ही सेज दैट व्हेन शी वॉज अलाइव, कभी आगे कहते हैं कि जब वो जिंदा थी और जवान थी, मैनी पीपुल एडमायर्ड हर, बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। एंड नाउ व्हेन शी हैज़ डाइड, लेकिन अब क्या हुआ है, वो मर चुकी है। नो वन एक्सेप्ट द पोएट रिमेंबर्स हर, अब सभी लोग उसकी सुंदरता को भूल गए हैं और अब उसे कोई याद नहीं कर रहा है। केवल एक पोएट ही है जो कि उससे प्यार करते थे, जो उससे सच्चा प्यार करते थे, और अब वो बस उस महिला को याद कर रहे हैं।
अगर आप पोएम के तह तक में जाए तो आपको ये भी पता चलेगा कि पोएट भी अब इसीलिए दुखी हो रहे हैं क्योंकि जब ये खुद मर जाएंगे तो इस महिला को कौन याद रखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पूरी लाइन है इसका मतलब क्या है कि जब तक आदमी के पास सुंदरता है लोग आपको पूछेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन एक बार मर जाने के बाद कोई उसको नहीं पूछता है। लोग सिर्फ बाहरी सुंदरता देखते हैं, आंतरिक सुंदरता कोई भी नहीं देखता है। लेकिन यहाँ जो पोएट है, महिला बाहर से भी सुंदर थी, लेकिन यहाँ जो पोएट है वो महिला को बिल्कुल उसकी सुंदरता पर प्रेम नहीं करते होंगे, कभी सिर्फ महिला के आंतरिक इंटरनल ब्यूटी से प्रेम करते होंगे, और जब वो महिला मर चुकी है तब भी कभी अब भी उसे याद कर रहे हैं। तो आज हम 2 ही पोएम का ये एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं और आगे की एक्सप्लेनेशन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए।